प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से जो क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हो 2025 में, यानी कि आज अभी आप लोगों का जो एग्जाम चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, और इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाल दिए थे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ चुके हैं बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका हम पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे गूगल के माध्यम से डाउनलोड करके, आप वहां से अच्छे से लिख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल इसी तरीके से। तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये रियल पेपर आप देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, जैसे कि 1 से 20 का क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन है आप लोग यहाँ देख सकते हो, 20 क्वेश्चन का, इसमें 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। दूसरा है, भारतीय संविधान की दो विशेषता लिखना है। तीसरा है, विधानसभा के जो है ना उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में जो है ना जो है ना संप्रभु पदबंध से क्या तात्पर्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर भी बताऊंगा। अगला, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। अगला है कि मौलिक अधिकार क्या है। तीसरा पूछा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। और अगला पूछा, मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना बच्चों। वहीं आगे देखेंगे तो 8 नंबर है, मौलिक कर्तव्यों से क्या तात्पर्य है। ठीक है। अगला है कि भाषण की स्वतंत्रता क्या है। और बिल्कुल आप मिला लेना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 10 नंबर, सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अध्ययन का महत्व बताएं। अगला है, भारत में अर्ध संघीय राज्य क्यों कहा जाता है। भारत को अर्ध संघीय राज्य क्यों कहा जाता है। 13 है, समवर्ती सूची क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान केंद्र को कैसे मजबूत बनाता है। और 15 है, संघवाद क्या है। उसी प्रकार से 16वां है कि राज्यपाल के दो क्या कार्य हैं, वो आपको लिखना है। राज्यपाल जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है, समानता के अधिकार से क्या महत्व है। और अगला है, मौलिक अधिकारों को जो है ना बाद योग क्यों कहा जाता है। और 19 है कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिएगा। 20 है कि अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया, लॉन्ग देखिए फिर इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, लॉन्ग में जो है टोटल 8 क्वेश्चन है, आपको 4 का जवाब देना है। 4 यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला 20 नंबर मिलेगा। देखो क्वेश्चन है कि पहला, भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन करें। अगला है, भारतीय संविधान को कठोरतम और लचीलापन का मिश्रण क्यों कहा जाता है। 23 नंबर है, प्रस्तावना में जो ना उल्लिखित किन्हीं दो लक्ष्यों की व्याख्या करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, भारत की संविधान सभा की संरचना का वर्णन करें। अगला है कि समानता के अधिकार का अधिकार क्या है, व्याख्या करें। 26 है कि भारत में मौलिक अधिकारों का महत्व समझाए। 27 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका क्वेश्चन है 27, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मैंने तो बता दिया। अगला है आपका, मौलिक अधिकारों और जो ना मौलिक कर्तव्यों की तुलना करें। तो चलो इसका उत्तर मैं आपको फटाफट से बता। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम पूरा का पूरा टाइप कर दिए, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। लघुत्तर क्वेश्चन में आपको जो है 20 नंबर के लिए बनाना है 10 क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखो, आपका पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो उत्तर होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यह संविधान का परिचय है जो इसके मूल सिद्धांतों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। यह संविधान की आत्मा और कुंजी है जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता ही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, भारतीय संविधान की दो विशेषताएं लिखिए। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान की दो मुख्य विशेषताएं, पहला लिखित और दूसरा विस्तृत संविधान। मतलब लिखित और विस्तृत संविधान और संघीय प्रणाली। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोला गया, अगला क्वेश्चन 4 नंबर की, संविधान सभा के उद्देश्य का क्या उल्लेख है। तो देखिए उत्तर होगा कि भारत के लिए संविधान एक संविधान का निर्माण करना था जो इसे एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका 4 की, प्रस्तावना में संप्रभु पदबंध से क्या तात्पर्य। तो लिखिएगा, प्रस्तावना में संप्रभु पदबंध का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र देश है जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि अपने मामलों
मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, कानून बना सकता है और अपनी सरकार चला सकता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि इसे जो ना समय के साथ बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है बच्चों बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन 6 है कि मौलिक अधिकार क्या है? तो देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए बुनियादी अधिकार हैं और जो उसके जीवन स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक है। ये अधिकार व्यक्ति के विकास और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो देखिए उत्तर होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से क्या समझते हैं? तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए। ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ उन्हें अपने देश और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, भाषण की स्वतंत्रता क्या है? तो देखिएगा, भाषण की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप या प्रतिबंध के अपने विचार और राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना है, उन्हें समान अवसर प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। इसका मतलब है कि किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग में देखो 8 क्वेश्चन था, 4 का जवाब देना है, 4 यानी कि 20 नंबर मिलेगा, 4 25 20। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन करें। तो देखिए, भारतीय संविधान कई स्रोत है, जिनमें से 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश संविधान, चूंकि अमेरिका संविधान, आयरिश संविधान, कनाडा संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान और सोवियत संघ यानी कि यूएसएस शामिल है। तो ये सारा चीज इसमें शामिल हो जाएगा। वहीं आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 22वां नंबर है जो है ना, भारतीय संविधान को कठोरतम और लचीलापन का मिश्रण क्यों कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान को कठोर और लचीलापन का मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत ही मुश्किल है। कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और इन सारे क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम चल रहा है इस बार 2026 में भी यह सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, तो ये सारा याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। तो इसे कि प्रस्तावना में उल्लिखित किन्हीं 3 लक्षणों की व्याख्या करें। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 3 मुख्य लक्ष्य है। पहला, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए होगा। आगे बढ़ते, इसका पीडीएफ भी हम अभी जस्ट बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा की संरचना का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या है 379 और 292 जो ना सीटें ब्रिटिश प्रांत और 93 सीटें रियासतें हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रांतों को 3 मुख्य समुदायों में विभाजित किया गया था, जिसमें से मुस्लिम, सिख और जो सामान्य शामिल थे। ठीक है, देखिए उस
विशेष समुदाय के सदस्यों ने विधानसभा के लिए प्रयुक्त समुदाय के प्रतिनिधियों का चुना। तो इस प्रकार से हमने उत्तर बता दिया, आप इसको लिख लियो। अगर आप लोग पीडीएफ अभी डाउनलोड करना चाहते हो तो चलो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का हम लोग गूगल में चल के फटाफट से बताते हैं। पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करके अच्छे से आप लिख सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिए, फर्स्ट में यहाँ पर बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया। आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर क्लास 11 12 दिख रहा है। फर्स्ट में जो है वायरल पेपर 2025 के नाम से दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए, नीचे बढ़िएगा सारा अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये 12th के लिए है, नीचे बढ़ना है। तो ये आर्ट्स के लिए, तो देखो आज आपका पहला एग्जाम था, अब आपका डेली एग्जाम चलेगा। तो पॉलिटिकल का जैसा भी करना है, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पे क्लिक करके कर सकते हो। आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जब जब एग्जाम हो ना तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए पॉलिटी के लिए सामने क्लिक पे क्लिक कर लिए हम लोग, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पे 2026 का तैयारी भी कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए नीचे बढ़िए। और टॉपर दोस्त नहीं लिए तो जल्दी से ले लीजिएगा। आपको पहले से बता दिए 12th साइंस के लिए ऑल मतलब आर्ट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और गैस का क्वेश्चन मिल रहा है मात्र ऑल सब्जेक्ट का 299 रुपया में। तो जल्दी से आप इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ के बाय करिए, क्योंकि इसको पढ़ लीजिएगा तो 450 नंबर से कम आपका आएगा नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव का है क्वेश्चन का आंसर, ये देख लीजिए। सब्जेक्टिव का जैसे करना है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव आंसर, सामने क्लिक हेयर लिखा, आप क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो फटाफट से आकर के आप लोग डाउनलोड